हेलो 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल समीर शॉर्ट स्टडी में स्वागत है। तो आज हम आपको फिर से लेक्चर नंबर 2 लेकर आ गया हूँ ट्राइंगल का। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग बहुत ऐसी बातें जानेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे हम लोग ट्राइंगल की दुनिया में चल के। और हम आपको अपने पिछले लेक्चर में इस ट्राइंगल रूपी दोस्त को आपसे मिलवा दिया था। इस ट्राइंगल रूपी दोस्त से आपको इंट्रोड्यूस करा दिया था कि ये ट्राइंगल क्या है। ठीक, ट्राइंगल को समझने के लिए अगर जो आप मेरे फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं, नहीं समझे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर सबसे पहले उन सारे कंसेप्ट को जाने, उन सारे चीज़ों को देखे और उसको विजुअलाइज करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कोशिश करें। ठीक, मैं उस वीडियो में इतना आसान तरीका से बताया हूँ कि आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी उसको समझने में। ठीक, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यूज किया हूँ। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्राइंगल रूपी दोस्त के कुछ और पार्ट्स के नाम जानेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। किसके बारे में जानेंगे? ट्राइंगल को हम जानते हैं 2 पार्ट में बांटा गया है। ट्राइंगल सबसे पहले हम साइड के बेसिस पर पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एंगल के बेसिस पे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं साइड के बेसिस पर हमारे ट्राइंगल को कितने पार्टों में बांटा गया है। ठीक, किस प्रकार बांटा गया है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ट्राइंगल को साइड के बेसिस पर अगर देखें तो इसको 3 भागों में 3 तरह से बोला गया है। ठीक, फर्स्ट बोला गया है इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड द सेकेंड बोला गया है आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड द थर्ड बोला गया है एस्केलेंट ट्राइंगल। ठीक, तो इन 3 चीजों के बारे में हमको पढ़ना होता है। टाइप ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। इन तीन दोस्तों से आपको फिर से मिलवाऊंगा। आज क्या होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्या होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो आज मेनली हम लोग दो ही टॉपिक को पढ़ेंगे, इसमें उसका 2 ही भाग को पढ़ने वाले हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से अगर जब हम एस्केलेंट ट्राइंगल को ले लेते तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाता, लेकिन आप लोग इतना अच्छे हैं कि आप मेरे बड़े वीडियो को भी पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, तो उस पर भी बने रहते हैं। तो ये मुझे देखकर बहुत ही खुशी होती है। तो इसी चीज़ को बरकरार रखिए। ठीक, आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हों और स्वस्थ मस्त हो। न्यू ईयर में बहुत ही अच्छे से आपका न्यू ईयर जो मनाए हैं बहुत ही अच्छा से गया हो। ठीक, मैं आशा करता हूँ ऐसा। तो ठीक है, हम लोग इसी इंथुजियाज्म के साथ हम लोग अपने ये चैप्टर को, इस टॉपिक के इसी खुशी में पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं। ठीक, तो मैं अपना मार्कर ले लूँ। तो हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। तो इसमें हमारे 3 पार्ट हुए हैं, 3 भागों में दर्शाए गए हैं, 3 तरह से नामकरण करके बताया गया है हमारे ट्राइंगल को। फर्स्ट आइसोसेलेस, सेकेंड इक्विलैटरल एंड द थर्ड क्या? आप बोलिए एस्केलेंट ट्राइंगल। ठीक, तो हम लोग जानते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल होता क्या है? इक्विलैटरल ट्राइंगल इसका नाम क्यों पड़ा? इसके नाम में ही इसका काम छुपा है और इसके काम में ही इसका नाम छुपा है। ठीक, तो ये जो है वाइस वर्सा है। ठीक, तो आइए हम लोग जानते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में। इक्विलैटरल ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहते हैं जिनकी हर एक साइड, यानी कि ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं और उन 3 साइड आपस में एक दूसरे के बराबर हो, यानी कि तीनों साइड आपस में बराबर हैं। यानी कि मान लीजिए अगर जो मैं बोला कि एक साइड जो है x सेंटीमीटर का है, तो
जैसे ही मैं ये चीज को बोला, अगर ये जो है हम लोग इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में बोलते हैं, यदि एक साइड 1 सेंटीमीटर है तो ये तीनों साइड जो होगा, जो बाकी 2 बचा हुआ साइड होगा, वो भी 1 सेंटीमीटर होगा। ये जो है इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में है। मैं कभी कभी आइसोसेलेस ट्राइंगल बोल दे रहा हूँ, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, ठीक। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में। किसके बारे में बोल रहे हैं? इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में, इसके बारे में बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता क्या है, हम बता दिए आपको। सिंपल से लैंग्वेज में अगर जब बोले, हम सिंपल से लैंग्वेज में बोले, ऐसा ट्राइंगल जिनका तीनों साइड आपस में बराबर हो, ठीक, उनको क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर जब मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाऊं, तो ये एक डायग्राम है, ठीक, ये एक डायग्राम है। तो हम लोग जानते हैं ट्राइंगल, हमने पिछले वीडियो में समझा था कि ट्राइंगल का नामकरण कैसे करते हैं, क्या वर्टिसेस होते हैं, क्या एंगल होते हैं, कितने एंगल होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं, कितने साइड होते हैं। तो मैं ये इमेजिन करके चल रहा हूं कि आप लोग उस चीज को देखे हैं, मेरे वीडियो को देखे हैं। तो आइए हम लोग कुछ देर के लिए थोड़ा सा पंडित जी बन जाते हैं, और पंडित जी बनकर इसको क्या करते हैं, इसका नामकरण करते हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इस वर्टेक्स को, वर्टेक्स क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, ठीक, पिछले वीडियो में आपको बता चुका है। तो एक वर्टेक्स ये होता है, एक वर्टेक्स ये होता है, एक वर्टेक्स ये, इन्हीं वर्टेक्स को हम नाम देते हैं। तो मान लेते हैं ये वर्टेक्स का नाम A एंड इसका B एंड C, ठीक। तो अगर जो हमारे ट्राइंगल का ये साइड और ये साइड आपस में बराबर हैं, तो क्या होगा? ट्राइंगल का नाम क्या रखेंगे? इस ट्राइंगल का नाम होगा क्या? इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या होगा? इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक। तो अगर जो हम एक डिफिनीशन बोले, अगर जो हिंदी में, तो ऐसा ट्राइंगल जिसका तीनों साइड आपस में इक्वल हो, उस ट्राइंगल का नाम होगा इक्विलैटरल ट्राइंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज। हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक। तो अगर जब मैं इसका डिफिनीशन लिखूं, यहाँ पे इसका डिफिनीशन लिखता हूं, और ट्राइंगल, ठीक, थोड़ा सा, ठीक, लिखता हूं, और ट्राइंगल all whose sides are equal is called equilateral triangle। लिख दे यहाँ पे, it's called equilateral triangle। ठीक, equilateral triangle is called equilateral triangle। हमारा एक छोटा सा डिफिनीशन बनकर तैयार हो गया, जिसको हम लोग याद कर सकते हैं। इसमें तो हमको कुछ लगता नहीं है कि आप लोग इसको याद करें, ठीक, या हम लोग जान गए, इसको इतना बढ़िया से समझ लिए कि जहां भी इक्विलैटरल ट्राइंगल का बात होगा, वहां पे हमारे माइंड में एकदम बहुत ही कम समय में हमारे माइंड में जाएगा 3 साइड इक्वल। क्या जाएगा? 3 साइड इक्वल, ठीक। तो ये होगा हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल का डिफिनीशन। अ ट्राइंगल ऑल हुज साइड आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल। कुछ भी इतना बड़ा सा है, कोई रॉकेट साइंस है क्या? आपको इतना बड़ा लगता है डिफिनीशन? आपको अगर जो एग्जाम में आए तो ये लिख सकते हैं, ठीक। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अ ट्राइंगल ऑल हुज साइड आर इक्वल इन लेंथ। क्योंकि हम साइड को यहाँ पे लिख दिए हैं, तो लेंथ को भी लिखना जरूरत नहीं है। अगर जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी नंबर नहीं काटा जाएगा, ठीक। आप जो बात व्यक्त करना चाहते हो हमको स्पष्ट रूप से समझ पा रहा हूं, और एग्जामिनर भी समझ लेगा।
ठीक, इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये जो है ट्राइंगल का जो सिंबल होता है, वो ट्राइंगल जब हम लोग बड़े पे ट्राइंगल नहीं लिखते हैं तो छोटा सा हमें दर्शा देते हैं ट्राइंगल का सिंबल बनाकर। ठीक, तो हम लोग जान गए इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में। तो अब जानते हैं हम कुछ इसके बारे में खास बात। क्या खास बात? कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में साइड इक्वल तो होते ही हैं आपस में, लेकिन इनका एंगल जो होता है वो भी इक्वल होता है। तो एंगल इसका कितना होता है? ऑल साइड आर इक्वल। यानी कि क्या साइड इक्वल होगा तो क्या, यानी कि यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। ठीक, ये जो है इसका मतलब है, मैं जो बोल रहा हूं ये साइड जो है आपस में इक्वल है, इसका मतलब है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। मैं ये इमेजिन करके चल रहा हूं कि आप लोग अपने छठी क्लास में यानी कि 6th क्लास में आप लोग ट्राइंगल का नामकरण करना तो जान ही गया होगा। ठीक, नामकरण भी मैं बताया हूं, लेकिन आप लोग पहले से सीख